तो आज हम बात कर रहे हैं अतुल कुमार सिंह के बारे में। हमारे पास उनका अपना खुद का लिखा हुआ एक परिचय है ना। और इसी के आधार पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि उनका काम, उनकी सोच क्या है। उन्होंने खुद को कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बताया है। तो देखते हैं इस परिचय में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, तो पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है उनके काम का दायरा। जैसे आपने कहा कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, पर ये सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप तक ही नहीं रुकता। अच्छा। हाँ, परिचय में वो प्रिंटर, मोबाइल फोन और यहाँ तक कि जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं उन सब की मरम्मत और रख रखाव की बात करते हैं। तो ये काफी बड़ा कैनवस है आज के हिसाब से देखें तो। हम सही बात है, किसी एक चीज तक सीमित नहीं है। और ये भी कि वो सिर्फ ऊपरी तौर पे ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं ना, बल्कि हार्डवेयर की जो समस्याएं हैं उनको पकड़ना, सुलझाना, जिसे हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। हाँ, ट्रबल शूटिंग। और सिस्टम को बेहतर बनाना, अपग्रेड करना, और ये कि भाई भरोसेमंद सर्विस देंगे, इस पर उनका जोर लगता है। बिल्कुल। और इसमें एक शब्द है जो मुझे लगता है आजकल कम सुनने को मिलता है, चिप लेवल रिपेयर्स। हाँ, ये मैंने भी नोट किया, चिप लेवल रिपेयर्स। हाँ, तो ये समझना जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ कोई पार्ट खराब हुआ तो उसे बदल दिया, वैसा नहीं है। इसका मतलब है कि वो मदरबोर्ड जैसे जो मेन कंपोनेंट होते हैं उन पर लगी छोटी छोटी चिप्स और सर्किट के लेवल पर जाकर प्रॉब्लम ढूंढना और ठीक करना। ओह, अच्छा। हाँ, ये हुनर आजकल वाकई कम लोगों में होता है क्योंकि इसमें बहुत गहरी तकनीकी समझ चाहिए होती है। तो फिर तो ये उन्हें शायद बाकियों से काफी अलग करता होगा, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर सर्विस सेंटर तो सीधे कहते हैं कि पूरा बोर्ड ही बदल दो, जो महंगा भी पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक तकनीशियन जो चिप लेवल जानता है वो अक्सर उन चीजों को ठीक कर सकता है जिन्हें दूसरे शायद बदलने की ही सलाह देंगे। इससे ग्राहक का पैसा भी बचता है और समय भी। लेकिन हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या इतने बड़े दायरे में कंप्यूटर से लेकर गैजेट्स तक काम करने से किसी एक क्षेत्र की जो बहुत गहरी विशेषज्ञता होती है उस पर कुछ असर पड़ता है? ये एक देखने वाली बात हो सकती है। ये पॉइंट तो है। अच्छा, परिचय में एक और बात ही, स्मार्ट समाधान स्थापित करना। इसका क्या मतलब हो सकता है? स्मार्ट समाधान, देखिए, स्मार्ट समाधान या स्मार्ट सॉल्यूशंस ये आजकल का काफी चलता हुआ शब्द है। इसका मतलब हो सकता है कि वो घरों या दफ्तरों में ऑटोमेशन सिस्टम लगाते हों, जैसे स्मार्ट लाइटिंग है या सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, या फिर शायद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रोजमर्रा की जो दिक्कतें होती हैं उनका कोई आसान और नया हल निकालना। तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ चीजें ठीक नहीं कर रहे बल्कि टेक्नोलॉजी से जिंदगी को आसान बनाने की सोच भी रखते हैं एक तरह से। हाँ, ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, ये तो हो गई उनके हुनर और दायरे की बात, लेकिन उन्होंने अपने काम करने के तरीके, अपनी सोच या फिलॉसफी के बारे में भी कुछ बताया है शायद? हाँ, बताया है। और मेरे ख्याल से ये पहलू भी उतना ही जरूरी है जितना कि तकनीकी ज्ञान। उन्होंने 3 बातों पर जोर दिया है। एक तो है लगातार सीखते रहना, दूसरा काम की गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर ध्यान देना, और तीसरा ग्राहकों के साथ लंबे समय का भरोसा बनाना। लगातार सीखना, ये तो टेक फील्ड में वैसे भी बहुत ही जरूरी है। चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी तो हर दिन हर घंटे बदल रही है, तो बिना सीखे तो आप टिक ही नहीं सकते। लेकिन जो बाकी 2 बातें हैं, क्वालिटी और भरोसा, ये सीधे ग्राहक के अनुभव से जुड़ती हैं ना। हाँ, सही बात है। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि भाई मरम्मत तो हुई पर ठीक से नहीं हुई, या सर्विस के बाद कोई पूछता ही नहीं। ऐसे में अगर कोई कारीगर या इंजीनियर इन मूल्यों पर ध्यान दे रहा है कि काम अच्छा हो और ग्राहक का विश्वास बना रहे, तो ये ग्राहक के लिए बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि एक रिश्ता बनाना चाहते हैं अपने काम के जरिए। तो कुल मिलाकर देखें तो इस परिचय से अतुल कुमार सिंह की एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहां वो कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर काम करने वाले वर्सेटाइल इंजीनियर हैं, जिनके पास चिप लेवल जैसी खास महारत भी है, और जो सिर्फ तकनीकी तौर पर ही सक्षम नहीं है बल्कि काम की क्वालिटी और ग्राहक के भरोसे को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। हाँ, सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है जो शायद सुनने वालों के लिए भी दिलचस्प हो, कि किसी के पास तकनीकी हुनर होना वो एक बात है और उसका काम करने का नजरिया या उसके मूल्य क्या है ये दूसरी बात। तो ये दोनों चीजें, यानी कोई क्या कर सकता है और वो उसे कैसे करना चाहता है, ये दोनों मिलकर किसी पेशेवर की असली पहचान कैसे बनाती हैं। सिर्फ मशीन ठीक करने से आगे बढ़कर इन दोनों का मेल, उसके काम और इसकी साख के लिए असल में क्या मायने रखता है, ये सोचने वाली बात है।